दोस्तों, लोटनल फार्मिंग से अगेती सब्जियों की खेती करके काफी जबरदस्त मुनाफा लिया जा सकता है। क्यों लिया जा सकता है? क्योंकि अगेती सब्जियों के मंडी भाव उस समय पे हमें काफी जबरदस्त मिल जाते हैं। और मंडी भाव जबरदस्त इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि अगेती सब्जियों को लगाने का जब समय शुरू होता है उस समय पे उन सब्जियों से हमें उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए उन सब्जियों के मंडी भाव हमें काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाते हैं। मतलब 40-50 रुपए से लेकर और 60-70-80-90-100 रुपए तक उन सब्जियों के मंडी भाव हमें मिल जाते हैं। इतना फर्क होता है मंडी भाव में अगर हम लोटनल विधि से अगेती सब्जियां करते हैं। लेकिन लोटनल विधि से अगर हम अगेती सब्जियां करते हैं तो इससे हमारा 1 एकड़ में टोटल खर्चा कितना हो सकता है, कौन कौन से फायदे हैं, इससे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कितना उत्पादन मिल सकता है, मतलब टोटल मुनाफा हमारा कितना हो सकता है, कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए आज का वीडियो लास्ट तक वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, 1 एकड़ में होने वाले लोटनल के टोटल खर्चे के बारे में हम बाद में बात करेंगे कौन कौन सी सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि लोटनल विधि से हमें खेती क्यों करनी चाहिए, कौन कौन से फायदे हैं, केवल मंडी भाव का फायदा है या कोई और फायदा भी है इससे। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे इसके फायदे के बारे में। तो इसका जो पहला और सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि इससे मिलने वाले जो मंडी भाव होते हैं वो हमें काफी अच्छे खासे मिल जाते हैं, क्योंकि काफी अगेती हमारी सब्जियां हो जाती हैं। उस वजह से हमें मंडी भाव काफी जबरदस्त मिल जाते हैं। समय से पहले ही हमारी जो सब्जियां हैं वो मार्केट में आ जाती हैं और उस समय पे सिर्फ उन्हीं किसान भाइयों की सब्जियां मार्केट में आती हैं जो लोटनल विधि से सब्जियों की खेती करते हैं। और लोटनल विधि से सारे किसान भाई खेती नहीं करते हैं। इस वजह से उन सब्जियों की आवक मंडियों में काफी सीमित मात्रा में होती है या काफी कम मात्रा में होती है। इस वजह से आपको मंडी भाव उन सभी सब्जियों के काफी जबरदस्त मिल जाते हैं, भले ही आप चाहे किसी भी तरह की सब्जियां लगा लो। लेकिन अगेती सब्जियां अगर आप लोटनल में लगाते हैं और समय के साथ अगर आप बुआई कर देते हैं, सही समय पे आपकी बुआई हो जाती है, तो आपको काफी अच्छे खासे मंडी भाव लोटनल विधि से सब्जियों की खेती करने पर मिल जाते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरे फायदे की। दूसरा, लोटनल विधि से अगर आप खेती करते हो तो दोस्तों इससे आपको रोग बीमारियां जो है आपके प्लांट में वो काफी कम देखने को मिलती हैं। आपकी फसल, आप ये समझो कि जब तक लोटनल के अंदर रहेगी, फ्लोरिंग स्टेज तक, मतलब 99% चांस है कि फ्लोरिंग स्टेज तक आपको किसी भी तरह की रोग बीमारी आपको अपनी फसल में देखने को नहीं मिलेंगी। वरना ओपन फील्ड में अगर सब्जियों की खेती हम करते हैं तो मतलब प्लांटेशन के बाद कहें या जर्मिनेशन के 10 या 15 दिन बाद में ही हमें इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन लोटनल विधि से अगर आप खेती करते हो तो आपकी फसलें जब तक लोटनल के अंदर रहती है तब तक उसमें किसी भी तरह की रोग बीमारियां आपको नहीं देखनी पड़ती हैं। इस वजह से अगर आपका प्लांट हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो इससे आपका उत्पादन भी काफी हद तक ज्यादा मिलता है। और दूसरा, आपका खर्चा जो होता है वो भी कहीं कम हो जाता है। रोग बीमारियों से बचाने के लिए आप जो है तरह तरह के इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो वो खर्चा भी आपका कहीं ना कहीं कम हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं आपको इंसेक्टिसाइड का जो इस्तेमाल है वो काफी कम करना पड़ेगा। इसकी वजह से भी आपकी फसलें काफी हेल्दी और स्वस्थ रहती हैं, क्योंकि रोग बीमारियों से बचाने के लिए आप जितने इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे फसलें हमारी उतनी ही वीक होती चली जाती हैं। इस वजह से आपकी फसलों में रोग भी नहीं आएगा, स्प्रे भी नहीं करना पड़ेगा। इस वजह से फसलों से मिलने वाला जो उत्पादन होगा वो काफी जबरदस्त आएगा, मतलब एकदम स्वस्थ उत्पादन मिलेगा और काफी शानदार उत्पादन मिलेगा। तो दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह होता है इससे कि रोग बीमारियां आपको कम से कम देखने को मिलती हैं। इसके चलते भी आपका उत्पादन जो है वो काफी अच्छा खासा मिल जाता है। तीसरा दोस्तों, सबसे बड़ा जो फायदा है लोटनल विधि से अगर आप सब्जियों की खेती करते हो तो इसका उत्पादन पे सीधा असर पड़ता है। मतलब कहीं ना कहीं आप ये नोट कर लें, क्योंकि काफी दिनों से मैं लोटनल से अगेती सब्जियां करता हूं, इसलिए मुझे काफी ज्यादा अनुभव है इस चीज का कि अगर आप लोटनल विधि से आप एक सब्जी लगा रहे हो, सपोज कीजिए आपने मिर्ची की फसल लगाई, नवंबर के आखिरी सप्ताह में प्लांटेशन कर दिया और फरवरी से आपको जो है उसका उत्पादन मिलना शुरू हो गया। उसी मिर्ची का प्लांटेशन मान लो आपने फरवरी के पहले सप्ताह में ओपन फील्ड में किया, यकीनन दोस्तों आपको नवंबर माह में लगाई गई मिर्ची के मुकाबले फरवरी माह में लगाई गई मिर्ची का जो उत्पादन है वो काफी कम मिलेगा।
क्यों मिलेगा इसका भी आपको एक छोटा सा लॉजिक बता देता हूं। क्योंकि अगर आप नवंबर या दिसंबर माह में लोटनल से सब्जियां करते हो का उत्पादन आपको फरवरी और मार्च माह में मिलता है, और यही 2 महीने ऐसे होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा तो मंडी भाव रहते हैं इन फसलों के। मैंने आपको सिर्फ उदाहरण दिया है मिर्ची की फसल पर, लेकिन भले ही आपने किसी भी तरह की फसलें लगाई हो, फरवरी और मार्च माह में सबसे ज्यादा मंडी भाव रहते हैं। एक फायदा तो यह हो जाता है। दूसरा, उत्पादन पे इसका सीधा असर पड़ता है, क्योंकि फरवरी और मार्च माह में टेम्परेचर और क्लाइमेट कंडीशन फसलों के काफी ज्यादा अनुकूल रहते हैं। इस वजह से लोटनल उतारने के बाद भी आपको फसलों में रोग बीमारियां काफी कम देखने को मिलती हैं, और वो समय ऐसा होता है जिसमें फल फूल आपको काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। मतलब बम्पर पैदावार आपको लोटनल विधि से मिल सकती है अगर आप अगेती सब्जियां लोटनल विधि से करते हो। तो दोस्तों, फायदे इससे कितने हुए? मंडी भाव आपको एक्स्ट्रा मिल गए, उत्पादन आपको एक्स्ट्रा मिल गया, और तीसरा सबसे बड़ा फायदा, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल आपको कम से कम करना पड़ता है। 3 बड़े फायदे हैं, और यही चाहिए हमें अच्छा उत्पादन और अच्छा प्रॉफिट लेने के लिए। ये 3 फायदे अगर हमें मिल जाते हैं तो और हमें किस चीज की जरूरत है? मंडी भाव मिल ही रहे हैं, उत्पादन मिल ही रहा है, तो प्रॉफिट हमें अपने आप हमारा निकल के आ जाएगा। रोग बीमारियों से बचाने के लिए कम से कम, हाँ, फरवरी माह में जरूर आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड के। जैसे ही आप लोटनल हटाते हो तो हल्के फुल्के इंसेक्टिसाइड वगैरह का आपको प्रिवेंटिव में जो है रोकथाम के लिए थोड़े हल्के फुल्के इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन जब तक आपकी फसलें लोटनल के अंदर रहती हैं तब तक किसी भी तरह के इंसेक्टिसाइड का आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं रहती। और बाद में भी वो 2 महीने ऐसे होते हैं जिनमें कम से कम बीमारियां आपको देखने को मिलती हैं। तो फायदों की बात हो गई। अब बात करते हैं लोटनल पे होने वाले टोटल खर्चे के बारे में, और कौन कौन सी सामग्रियों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि लोटनल विधि से सब्जियां लगाने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। तो भाई, लोटनल में सिर्फ आपको 2 सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है मुख्य रूप से, जिसमें नंबर 1 पे आती है आपकी फाइबर स्टिक या आयरन स्टिक, जो मतलब जिसके ऊपर आपका क्रॉप कवर लगता है, और दूसरी आपको जरूरत पड़ती है फैब्रिक का जो कवर आता है उसकी, यानी जिससे आपकी फसलें कवर होंगी, जिससे ढकी जाएंगी। यानी कि 2 सामग्रियों की आपको मुख्य रूप से जरूरत पड़ती है। उसके बाद में कुछ किसान भाई कुछ क्लिप वगैरह का इस्तेमाल भी करते हैं, ऊपर धागे का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप 30-30, 40-40 फीट की दूरी पे मिट्टी से आप उसको जो है दोनों तरफ से कवर कर देंगे, तो आपको किसी भी क्लिप वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और क्लिप वगैरह अगर आप जो किसान भाई लगाते हैं वो ज़्यादा काम भी नहीं करती हैं, क्योंकि जनवरी माह में क्या होता है, कई बार तेज हवाएं चलती है, तो तेज हवाओं में जो आपकी क्लिप वगैरह होती है वो नहीं ठहर पाती हैं, वो मतलब आपका लोटनल जो है वो खिसक जाता है अपनी जगह से। तो अगर आप दोनों तरफ से उसको मिट्टी से कवर कर देंगे तो आपको और कोई सामग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्य रूप से आपको क्रॉप कवर का कपड़ा चाहिएगा, और दूसरी आपको स्टिक चाहिएगी जो आपको 15-15 फीट की दूरी पे लगानी है। अब बात करते हैं टोटल खर्चे की। अगर आप 1 एकड़ में सब्जियों की खेती करते हैं तो लोटनल विधि से होने वाला टोटल खर्चा आपका कितना हो सकता है? भाई, आपको 1 एकड़ का खर्चा बता रहा हूं, और सिर्फ लोटनल विधि से जो खर्चा होगा वही मैं आपको बता रहा हूं। इसमें और कोई खर्चा ऐड नहीं कर रहा हूं, मतलब कि प्लास्टिक, मल्च, बीज वगैरह, सिर्फ और सिर्फ आपको लोटनल का जो खर्चा है वो बता रहा हूं। तो अगर आप 1 एकड़ में खेती कर रहे हैं तो इसमें भी आपका जो खर्चा है वो सब्जियों पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर आप मिर्ची वगैरह लगा रहे हैं या टमाटर वगैरह लगा रहे हैं, यानी कि 3-3, 4-4 फीट की दूरी पे लाइन से लाइन की दूरी अगर आप रख रहे हैं तो उसमें आपका लोटनल जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और अगर आप बेल वर्गीय सब्जियां लगा रहे हैं, यानी कि तरबूज, लौकी वगैरह लगा रहे हैं, तो उसमें आपकी लाइन से लाइन की जो दूरी होती है वो 5 से 6 फीट होती है, तो उसमें थोड़ा सा फर्क आएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे बेल वर्गीय सब्जियां अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें आपका खर्चा कितना हो सकता है। भाई, 1 एकड़ में आपके टोटल जो है वो 4 रोल लग जाएंगे। तो 1 एकड़ में अगर आप लोटनल विधि से खेती करते हैं तो लोटनल का जो फैब्रिक का जो कवर होता है उसका 1 रोल 625 मीटर का आता है। 4 रोल 625 मीटर जिनकी लंबाई होगी, 25 जीएसएम का आपका 1 रोल होगा, और 1 रोल की प्राइस होगी लगभग 5,500 रुपए से लेकर और 6,000 रुपए के बीच में। आप 6,000 रुपए मान के चलिए। लास्ट ईयर 5,800 के आसपास था। इस साल की प्राइस अभी तक मतलब कंफर्म नहीं हुई है, मैंने कल ही पता किया था, तो अभी तक आया नहीं है। इस साल की जो प्राइस है वो आई नहीं है। इस वजह से आप 6,000 रुपए मोटा मोटा मान के चलिए, तो 24,000 रुपए लगभग आपके सिर्फ क्रॉप कवर के हो गए। दोस्तों, ये है लोटनल आपका क्रॉप कवर, जिसको आप कपड़ा भी कह सकते हैं। लगभग 5-6 साल पुराना है ये देखिए, कटिंग की हुई है इसकी, 200-200 फीट की लंबाई की कटिंग की हुई है खेत के हिसाब से। बाकी आप देख सकते हैं किस तरह का। ये आपको 25 जीएसएम का खरीदना है। 25 जीएसएम से
कम का आपको नहीं खरीदना है, वरना हवा से भी फट सकता है, मतलब चलेगा नहीं, 2-3 साल तक आप चलाना चाहेंगे नहीं चलेगा। तो कम से कम आपका 25 GSM का ये क्रॉप कवर होना चाहिए। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, देखिए 5-6 साल हो गई लेकिन अब भी ये चल रहा है। हाँ, कोई कुत्ते बिल्ली वगैरह इसको ज़रूर नुकसान पहुंचा सकते हैं, वरना काम में लेने से ये कहीं नहीं जाएगा। ना तो गिल्ली मिट्टी आप कितनी डालो इस पर, कितने ही दिनों ये मिट्टी में दबा रहे चाहे, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ेगा जब तक कोई जानवर इसको ना फाड़े। तो 25 GSM का आपको ये क्रॉप कवर खरीदना है। 625 मीटर पूरे रोल की लंबाई आएगी और कीमत मैंने आपको इसकी बताई दी है लगभग 6000 की। और उसके बाद में बात करते हैं फाइबर स्टिक या आयरन स्टिक। तो आयरन स्टिक तो आपको काम में लेनी नहीं है, क्योंकि उसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। एक आयरन स्टिक लगभग आपको 35-37 रुपए की पड़ेगी। उम्र उसकी आपकी फाइबर स्टिक से कम होगी, क्योंकि जंग लगने की वजह से लोहे की जो छड़ी होती है वो खराब हो जाती है। तो आपको फाइबर स्टिक काम में लेनी है, और फाइबर स्टिक की एक की कीमत होती है 16-17 रुपए से लेकर 18-20 रुपए, आप मैक्सिमम 20 रुपए मान के चलिए। तो 1 एकड़ में आपकी टोटल जो खर्चा होगा फाइबर स्टिक का वो होगा लगभग 5000 रुपए का। तो यह है आपकी आयरन स्टिक, कुछ इस तरह की आएगी। कीमत मैंने आपको बताई दी है, लगभग 18-20 रुपए के आसपास आएगी। इसको हमने 5-6 साल पहले ख़रीदा था, करीब 16 रुपए के आसपास उस समय दिए थे। लेकिन ये मतलब 5-6 साल तक आपको आराम से चल जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। आयरन स्टिक के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। ये भी मतलब आप मिट्टी में कितने ही दिन रखो इसको, गिल्ली मिट्टी में रहे, सूखी मिट्टी में रहे, कहीं भी रहे, कुछ भी इसका ख़राब नहीं होता है। सिर्फ धूप में आपको इनको ज़्यादा दिनों तक नहीं रखना है। जैसे आपकी क्रॉप ख़त्म हो जाए उसके बाद में आप इनको हटा के सेफली कहीं पे रख दें, 5-6 साल तक आराम से चलती जाएगी। आयरन स्टिक के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, ये आप आराम से काम में ले सकते हैं। 1 एकड़ में लगभग आपकी 5 से 6 हज़ार रुपये में कंप्लीट खर्चा होगा इस पे आपका। 24 और 5000 रुपए, लगभग 30,000 रुपए आप पकड़ के चलिए। अगर आप बेल वर्गीय सब्जियां लगा रहे हैं और लो टनल विधि से कर रहे हैं तो लगभग 30,000 रुपए का आपका लो टनल का खर्चा होगा। और यही सब्जियां अगर आप जो है लो टनल विधि से मिर्ची वगैरह लगा रहे हैं, यानी कि 4-4 फीट की दूरी पे बेड बना रहे हैं या 3-3 फीट की दूरी पे बेड बना रहे हैं, तो लगभग आपका 40,000 रुपए का खर्चा हो जाएगा सिर्फ लो टनल का 1 एकड़ में। तो दोस्तों, फायदों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, और खर्चा जो होता है वो मैंने आपको बता ही दिया कि मोटा मोटा आपका 30,000 रुपए से लेकर और 40,000 रुपए के आसपास आपका लो टनल पे खर्चा हो जाता है। अब बात कर लेते हैं लो टनल विधि से अगर हम सब्जियां लगाते हैं तो हमें टोटल मुनाफा कितना हो सकता है। तो टोटल मुनाफा निकालने के लिए हमें एक फसल की आवश्यकता पड़ेगी कि हम कौन सी फसल पे इसका उदाहरण दें। तो उदाहरण के तौर पे हम कोई एक फसल ले लेते हैं, जैसे मिर्ची टमाटर तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि ये तो लंबी अवधि की फसलें हैं। आप में से कुछ किसान भाई कमेंट कर देंगे कि इन फसलों से तो वैसे ही मतलब उत्पादन जो है वो लंबे समय तक निकलता है। तो हम कोई मीडियम फसल लेते हैं जो जिसका एवरेज उत्पादन निकलता है, और सबसे कम अवधि की फसल हम पकड़ के चलते हैं। और इसके चलते हम सिर्फ तर ककड़ी का उदाहरण यहाँ पे आपको देते हैं, क्योंकि तर ककड़ी जो है वो काफी कम समय तक आपको उत्पादन देते हैं, छोटी अवधि की फसल है। और इसके जो मंडी भाव होते हैं, लो टनल विधि से अगर आपको खेती करते हो इसकी, तो इसके मंडी भाव भी आपको एवरेज मंडी भाव मिलता है, मतलब कि लगभग आपको 40 रुपए से लेकर और 50-60 रुपए तक के इसके आपको मंडी भाव मिलते हैं शुरुआत में। उसके बाद में मार्च आते आते इसके जो मंडी भाव हैं वो 10-15 रुपए केजी तक भी आ जाते हैं। तो तर ककड़ी की अगर हम दोस्तों बात करें तो 1 एकड़ में अगर आप तर ककड़ी की अगेती खेती करते हो लो टनल विधि से, तो इसका उत्पादन भी मैं आपको लो टनल विधि से अगर कर रहे हो तो एवरेज ही निकाल रहा हूं। तो एवरेज उत्पादन आप 1 एकड़ में इसका 80 क्विंटल लेके चलिए। एकदम मीडियम उत्पादन मैंने आपको बताया, 80 क्विंटल, कोई ज़्यादा उत्पादन नहीं बताया। अगर आप लो टनल विधि से खेती करते हो तो इतना उत्पादन आपको आराम से मिल जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं मंडी भाव की। तो अगेती खेती करते हैं तो 40, 50, 60 रुपए तक के आराम से इसके मंडी भाव मिल जाते हैं। लेकिन आप 30 रुपए मंडी भाव इसके पकड़ के चलिए। 30 रुपए मंडी भाव लेके चलते हैं तो लगभग आपका 2,40,000 रुपए का टोटल 72 ककड़ी है उसका उत्पादन निकलता है, 2,40,000 रुपए। उसमें से 30,000 रुपए आप लो टनल का खर्चा जो है वो कम कर दीजिए और 20,000 रुपए आप और कम कर दीजिए। लगभग 2 लाख रुपए का मुनाफा आपको तर ककड़ी की फसल देके जा सकती है अगर आप लो टनल विधि से अगेती खेती करते हो। ये हो गया मुनाफे की बात। अब अगर आप
कोई और लंबी अवधि की फसलें लेते हो तो इससे ज़्यादा उत्पादन भी आ जाता है। और अगर आप तरबूज वगैरह लेते हो, खीरा वगैरह लेते हो, या फिर अगर आप कोई और लौकी वगैरह लेते हो तो आपका उत्पादन भी ज़्यादा होता है और मुनाफा भी आपका और ज़्यादा हो सकता है। मैंने एक एवरेज फसल का उदाहरण मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।